नमस्कार, मैं राकेश परमार। महत्वपूर्ण मुद्दा मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की शुरुआत आज भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से। जैसे कि आपको पता है, मैं लखनऊ के दौरे पर हूँ और उसी में एक विश्राम मथुरा में है। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के बाद भगवान योगी आदित्यनाथ की आशीर्वाद की आकांक्षा से लखनऊ में रहेंगे 2-3 दिनों तक। जो मित्र भाई बंधु लखनऊ में हैं उनसे मुलाकात हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। खैर, आज की जो चर्चा है वो इस बात पर थी कि भाई अशोक गहलोत आए, क्या बात हुई, मुलाकात हुई तो क्या हुई। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा के अलावा मैंने आज किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं लिया। हालांकि चर्चा तो ये भी था कि लोगों ने जब से PFI पर बैन लगा है तब से लोगों के पेट में दर्द हो जाए कि भाई सिर्फ PFI क्यों, बाकी लोगों को क्यों न हो। लेकिन आज मैं चूंकि सामाजिक आदमी हूँ और समाज में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से हर मामलों में बेहतर है। मतलब 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, संसद सदस्य चुने गए हैं और अपने दम पर प्राप्त किया हुआ हैसियत है उनके पास। उम्र में भी सोनिया गांधी के बराबर होंगे या बड़े ही होंगे, क्योंकि उन्होंने आदरणीय इंदिरा गांधी के ज़माने से राजनीति शुरू की थी। जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है वो जानकारी कर लें कि अशोक गहलोत जब जोधपुर से पहली बार चुनाव जीत करके दिल्ली आए थे तो जोधपुर से सैकड़ों ट्रकों में भर करके उनके लोगों ने उनको मुबारकबाद देने के लिए दिल्ली के सड़कों को जाम कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सिपा सलारों ने सूचना दी कि भाई एक लड़का चुनाव जीत के आया है जिसके स्वागत में इतनी ज्यादा ट्रक उमड़ पड़ी है सड़क में कि दिल्ली की राजधानी सड़क ट्रकों से पट गई। इंदिरा गांधी राजनीतिक आदमी थी भाई, वो ऐसा कौन सा सच्चे थे भाई। जोधपुर यहाँ से बहुत दूर है, दूर रास्ते हैं और आज के जैसा संसाधन भी नहीं था, मोबाइल व्हाट्सएप पर भी नहीं था कि तुरंत सूचना दे दिया जाए। मतलब माउथ मीडिया इतना सक्रिय थी अशोक गहलोत को कि जीतने की सूचना पूरे जोधपुरवासियों को हो गई थी। तब से प्रभावी राजनीति करते आए हैं अशोक गहलोत। यह बड़ा शर्मनाक था कि अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने गए थे तो एक स्क्रिप्ट लिखे थे। जैसे हम लोग जब परीक्षा की तैयारी करते थे तो स्कूल के सेंटर के अंदर जाते जाते तो एक बार उस पर नज़र मार लेते थे कि चला गणित क्या है, विज्ञान क्या है और मैथ क्या है। अशोक गहलोत की गाड़ी में उनका सिक्योरिटी उस पूरे पर्चे को दिखा रहा था। इतनी हाई क्वालिटी के कैमरे अब आजकल साधारण लोगों के पास हैं, कैमरामैनों के पास तो खैर उनकी महारत हासिल है। हमारे पत्रकारों ने, छायाकारों ने उस लिस्ट की फोटो का भी जारी कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी जी अपने चुनावी रैली में वो पर्ची फाड़े कि ये पर्ची है, जहाँ कि उसमें उन्होंने लिख करके दिया गया था कि फलाने जी फलाने जी फलाने जी जो लिख करके नेताओं को मिलता है, उसी पर्ची को फाड़ करके बताया कि ये फलानी वाली पर्ची है और कैमरा के नजर में आया और लोगों को दिखा दिया गया कि उन्होंने क्या क्या फाड़ा था। अब हास्यास्पद मानिए या दुखद मानिए, मैं उनका वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ जो उनको लिख करके दिया गया था हैंड राइटिंग में। वो था, आदरणीय सोनिया जी, सबसे तो पहले मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे लोगों ने इस तरह की कृत्य की जिसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप मेरे ऊपर संदेह नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पूरा जीवन आपके और आपके परिवार के सेवा में लग गया। मैंने आदरणीय इंदिरा गांधी का सेवा किया, मैंने राजीव गांधी का सेवा किया और आपके श्री चरणों की स्वाद मैं अब तक लेता आया हूँ। इसमें आपको रत्ती भर पहले जान लीजिए कि ये भाटगिरी मैं नहीं करो भाइयों। ये अशोक गहलोत के सेक्रेटरी ने उनके गाड़ी में स्क्रिप्ट उनको दिया था और समाचार चैनलों के कैमरे ने कैच किया और वो सभी पर चल रहा है। सभी छायाकारों ने अपने अपने अखबारों में, यूट्यूब पर और चैनलों पर वो चला रहे हैं और अब तक अशोक गहलोत, उसके कार्यालय और उसके स्टाफ के द्वारा इस बात की खंडन नहीं हुई है कि यह एडिटेड है, ये ऐसा नहीं था। पहले समझ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि अशोक गहलोत के लिए हल्के और भाटगिरी का प्रयोग कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी तो मंशा थी कि श्री राजीव गांधी जी के पुत्र श्री राहुल गांधी जी ही एकमात्र ऐसी उम्मीद है जिन पर कांग्रेस एक हो सकती है। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि पार्टी में विद्रोह हो जाएगी। एक तो मैं कल के लौंडे से झेल रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से उसका मन बढ़ा हुआ है, उस पर जरा कृपा करिएगा। दूसरा, मैं एक विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जो आप कहेंगे वही मंजूर है।
लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप मुझे जयपुर में ही रहने दीजिए, चाहे आप विधायक बनाकर रहने दीजिए या कुछ भी बनाकर रहने दीजिए। यह दिनहीन स्थिति अशोक गहलोत की देख करके मुझ जैसा आदमी जो सीनियरिटी का कदर करता है को बहुत दुख लगा, बहुत क्षोभ में है कि ऐसी क्या स्थिति आ गई अशोक गहलोत को कि एक कुर्सी बचाने के लिए जो वो पिछले 3 टर्म से अपने पास रखे हुए हैं और वो जो अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, अशोक गहलोत की आयु के हिसाब से अब अगले टेन्योर में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी नहीं है। फिर ये महीना 2 महीना 6 महीना के लिए इस तरह की याचीगिरी करने का क्या मतलब है? क्या यह कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है कि अगर आप याचना नहीं करेंगे तो आपको रण का सामना करना पड़ेगा, और अगर याचना करेंगे तभी यति जैसा आपका सम्मान मिलेगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब अगला जवाब कि क्या हो रहा है। अगर अशोक गहलोत की कुर्सी बच जाती है तो ये माना जाएगा कि पूरी स्क्रिप्ट सोनिया गांधी ने लिख करके दिया था, इसलिए कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री के रूप में कुछ बढ़िया कर जाता है, जिसकी उम्मीद है, तो वो कांग्रेस आला कमान के पुत्र के लिए घातक हुआ, क्योंकि कांग्रेस में 2 तरह के लोग बिल्कुल मंजूर नहीं। पहला छत्रप जो हैसियत प्राप्त होता है, क्योंकि इसके पहले चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप जी और बहुत सारे जी लोगों का उदाहरण सामने है जो केंद्र नेतृत्व को आंख दिखाए और उनके विरुद्ध समानांतर खड़ा हो गए। ताजा उदाहरण ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी इन्हीं के पार्टी की थी और बंगाल में कांग्रेस को साफ कर दी, तो वो लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं। और दूसरा, वो लोगों को वो किसी तरह की हैसियत प्रदान करने की सोच भी नहीं सकते जो लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उम्र के आसपास हैं। नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ना नहीं पड़ता, जितेंद्र प्रसाद को छोड़ना नहीं पड़ता, जगन मोहन को अलग पार्टी नहीं बनानी पड़ती, दीपेंद्र हुड्डा को साइडलाइन नहीं किया जाता, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं। चूंकि कार्यक्रम ही मेरा 10-20 मिनट का है, मैं चाहता नहीं हूँ कि उन सबका पढ़ करके आधा घंटा इसमें लगा दूँ। तो सचिन पायलट को कुछ करने देने की छूट सोनिया गांधी नहीं दे सकती। अब तक की जो पूरे एपिसोड अशोक गहलोत और सोनिया गांधी का दिख रहा है, उसमें वो सब हो रहा है जो अशोक गहलोत चाहते थे। बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्क्रीन पे अशोक गहलोत का संवाद, अशोक गहलोत का निर्देशन, अशोक गहलोत का, और एक्टिंग तो स्वयं वो कर ही रहे हैं। और उन्हीं के धुन पर बाकी सारा लोग ताता थैया कर रहे हैं, वो चाहे चोपड़ा का खोपड़ा रहा हो या हमारे पुराने कर्नाटक के छत्रप की हैसियत। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लोकतंत्र में 3 बार का चुना हुआ मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और वयोवृद्ध नेता को अगर एक महिला के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो, तो यह अत्यंत ही चिंताजनक बात है। आदरणीय सर को सादर प्रणाम। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अशोक गहलोत का विजय मुद्रा में आ जाना भी कांग्रेस नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए उन दोनों ने एक समझौता किया कि कम से कम आप बाहर जा करके यह जरूर कह दें कि मैंने सोनिया गांधी से क्षमा मांग लिया है जो मेरे विधायकों ने कृत्य किया है। आदरणीय सोनिया जी मुझे क्षमा करेंगी ऐसा मेरा उम्मीद है, क्योंकि क्षमा मांग लेने से गहलोत की हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो गहलोत चाहते थे कि मुझे जयपुर में ही जमे रहना चाहिए, वो जमे हुए प्रतीत हो रहे हैं। बाकी क्या होगा भविष्य बताएगा। लेकिन सचिन पायलट के लिए राह अब ध्रुव होता जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट की जहाज कांग्रेस पर अब हंट नहीं कर सकती। पार्किंग चार्ज बहुत ही ज़्यादा और बुरा है। भारतीय जनता पार्टी के रनवे पर वसुंधरा राजे सिंधिया तलवार लेकर के खड़ी है, वो उतरने नहीं देंगी। तो सचिन पायलट एकला क्या करेंगे यह उनको सोचना पड़ेगा, या फिर भाजपा नेतृत्व की बुद्धि फिरेगी और कांग्रेस के लोगों को लेकर के खुद को गौरवान्वित होने का माहौल बनाया हुआ है, तो हो सकता है उसी खेमे में सचिन पायलट आ जाए। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक सिंधिया मैडम का राजस्थान में सिक्का चलेगा, और अभी उन्हीं का सिक्का चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि उसकी काउंटर के लिए उत्तर प्रदेश के सुपर से ऊपर मुख्यमंत्री के दर्जा प्राप्त सुनील बंसल, जो कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा दुत्कारे जा चुके थे, उनको राजस्थान का प्रभार बना करके दिया गया है और कहा गया है कि आप अगला मुख्यमंत्री हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सीट पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है जो सीट खाली ही नहीं है। जैसे केंद्र में मोदी की सीट खाली नहीं है लेकिन सबके सब प्रधानमंत्री बन रहे हैं,
उसी तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री, राजस्थान भाजपा की तरफ से कोई सीट खाली नहीं है जब तक मैडम सिंधिया जिंदा है। लेकिन वो मिलिट्री वाले सिपाही जी जो खेल में पदक जी करके मंत्रालय में बैठे हैं, वो जल मंत्री जी जो पानी स्वयं ही होते हैं और पार्टी को भी समय समय पर करवाते रहते हैं, वो मैडम जी, वो महासचिव जो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी में रहा करते थे मोदी जी के बगल वाले कमरे में, वो जी, और कई जी के बाद अब सुनील बंसल जी भी आए हैं। देखता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम तो राजनीति के इस दुर्गति को बुरा मानेंगे और लोकतंत्र के लिए अशुभ बात है, जिसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। बाकी आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, माता रानी आप पर कृपा बनाए रहें। बाकी के लखनऊ से, मथुरा से भगवान कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार को बनी रहे। जय श्री कृष्ण।